गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट कैप देखिए आपका फिलहाल वही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, 1.1 ट्रिलियन पे टिका हुआ है। जबकि कल आपका 1.2 ट्रिलियन तक भी गया था, लेकिन आज आपका वहीं टिका हुआ है 1.1 ट्रिलियन। उसकी वजह या उसके न बढ़ने की वजह वो भी आगे है, चलिए बताते हैं। पहले है बीटीसी लेते हैं। देखिए अभी आपका 27,776 पर ट्रेड कर रहा है इस टाइम मॉर्निंग। ये आपका देखिए 28,000 को भी क्रॉस कर गया था, अभी थोड़ा नीचे आ गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं इसको भी। तो ये देख रहे हैं आप, अभी बुर्ज खलीफा बनाने में लगा हुआ है। मैं 7 डे का दिखा रहा हूँ और 24 आवर में भी देखिए ये लगभग आपका 28,000 और 600 के आसपास तक गया है। कहीं कहीं 28,500 शो किया है, कहीं 600 शो किया है। तो मे भी एक्सचेंजों पर वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपका देखिए थोड़ा नीचे आया और ये 27,800 देखिए चल रहा है। अब हो क्या रहा है, ये केवल बीटीसी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कल एक देख रहे थे ना, एक अच्छा खासा एक हाइप बन रही थी कि साहब $1 मिलियन का जो है बीटीसी बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी क्या, 3 महीने में हो जाएगा। तो देखिए साहब, मेरे लिए तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है 3 महीने में। ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा नहीं, ज़रूर होगा, लेकिन ये कहोगे 3 महीने में हो जाएगा, ये चीज़ थोड़ी इम्पॉसिबल है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है एक हाइप बनाई गई है और उसी का इम्पैक्ट आपको जो है बीटीसी पर देखने को मिल रहा है। ये केवल मुझे वही लग रहा है और कुछ नहीं। देखिए कहीं से भी कोई ऐसा बहुत कुछ वो नहीं चल रहा है कि साहब अकेला। देखिए जब मार्केट कैप अगर बढ़ता, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता और थोड़ा तेज़ी से बढ़ता, तो इसका मतलब ये था कि आपके ऑल्ट कॉइन्स में भी पैसा आया। तो यहाँ ऑल्ट कॉइन्स वाले तो सभी रो रहे हैं, केवल आप देख रहे हैं बीटीसी बढ़ रहा है। ऑल्ट कॉइन्स अभी भी वहीं के वहीं है। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बीटीसी का देखिए डोमिनेंस बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं नीचे डोमिनेंस, ये बीटीसी का जो डोमिनेंस बढ़ रहा है, यानी कि अभी 45.79% है। यानी अकेले बीटीसी की हिस्सेदारी पूरे मार्केट में आप ये मान लीजिए इतने 45% है। और बीटीसी का अपना मार्केट कैप देखिए 536 बिलियन का हो चुका है। और मार्केट हमारा कैप कितना है टोटल, 1.1 ट्रिलियन। तो लगभग आधा तो बीटीसी में ही है सब कुछ। और वैसे भी खैर ये बात तो भाई जग जाहिर है कि सब ज़्यादा बीटीसी में ही रहता है। लेकिन हो ये रहा है कि जो ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंस है लोगों को, जो विश्वास है, वो देखिए बीटीसी पर ही ज़्यादा है। तो इस वजह से बीटीसी का डोमिनेंस बढ़ रहा है और अल्ट कॉइन्स पर अभी उतना लोगों का विश्वास नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसलिए बीटीसी आपका इंक्रीज होता नज़र आ रहा है। और वही थोड़ी सी हरियाली भी नज़र आ रही है इसी वजह से मार्केट में। बाकी और देखिए, ये कहो कि अल्ट कॉइन्स जितना बीटीसी बढ़ा उतना नहीं बढ़े। आप देखिए नॉर्मली लगभग प्राइस में वही 2 से 4%, 6% का फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि ऑल्ट कॉइन्स में एक रैली आनी चाहिए। अब बीटीसी उस लेवल पर पहुंच गया है जो हम एक 25,200 का लेवल मान के चल रहे थे कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर इसका रहेगा, हिसाब किताब सपोर्ट रहेगी। लेकिन उसको अब तो बहुत पीछे छोड़ चुका है। तो 28,000 को भी एक तरह से क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि 31,700 को बहुत जल्दी टच करेगा। तो मैं भी देखिए जो हालात हैं, जिस हिसाब से बीटीसी के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर ये सब चलता रहेगा तो 31,700 भी कोई बहुत दूर नहीं है। यानी $31,700 का मे भी बहुत जल्दी मिल सकता है जिस हिसाब से चल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कल से नीचे और उसके बाद फिर से ऊपर और अब फिर थोड़ा सा डाउन आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा देखिए गेम भी चल रहा है। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन व्हील्स और एक्सचेंज मिलकर बहुत कुछ कर लेते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ कुछ हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप देखिए हम लोग तो देखिए ज़्यादातर जो अपने हैं वो अल्ट कॉइन्स में है या मीम कॉइन्स में है। तो हमें तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं कि बीटीसी कहाँ जा रहा है। तो बीटीसी अगर देखिए जिसने बीटीसी की होल्डिंग कर रखी है उनके लिए तो ठीक है कि भाई उनको तो बीटीसी में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। भाई हमारी होल्डिंग ज़्यादा बीटीसी में नहीं है, और फिर है भी तो लॉन्ग टाइम के लिए है, तो हमें उससे ज़्यादा मतलब भी नहीं है। तो ये तो जो लोग हैं भाई ट्रेडिंग वाले, उनके लिए ठीक है, जो भाई बीटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए तो एक अच्छी चीज़ यहाँ है कि भाई उनका बीटीसी बढ़ रहा है। लेकिन फ्यूचर वाले परेशान ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ भी सोच समझ के नहीं हो पा रहा है। कुछ भी सोच रहे हैं और कुछ भी हो रहा है। लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वेल्स और एक्सचेंज मिलके बहुत ईजीली इन चीज़ों को कर लेते हैं। अब अपना मेन चीज़ है अल्ट कॉइन्स कब तक बढ़ेंगे। तो देखिए साहब, ऑल्ट कॉइन्स में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जो विश्वास अभी बीटीसी के लिए है, जब तक उसमें रहेगा, जब तक पैसा उसमें जाएगा, तब तक देखिए ऑल्ट कॉइन्स में नहीं जाएगा। बीटीसी को कहीं ना कहीं अब ठहरना पड़ेगा, तब एक ऑल्ट कॉइन में रैली आएगी आपकी। तो उसके लिए तो अभी थोड़े से माहौल भी वैसा बनना चाहिए। तो वो चीज़ अभी देखिए नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, अमेरिका से भी देखिए पॉजिटिव चीज़ें निकल रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो ये जो क्रेडिट स्विस बैंक था उसको देखिए यूबीएस
जो है बैंक उसको एक्वायर करना चाहता है और $2 बिलियन में लगभग इसकी बातचीत चल रही है। तो ये क्या एक पॉजिटिव चीज़ है कि क्रेडिट स्विस देखिए अगर डूबता तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत गलत जाता और वो भी पूरी मार्केट पे जाता और खासकर स्टॉक मार्केट वाले तो भाई साहब तबाह हो जाते। तो इस वजह से, और वैसे तो बहुत से ने तो ऑफर क्या कहते हैं $1 बिलियन का दिया, लेकिन ये यूबीएस जो है $2 बिलियन का ऑफर दे रहा है और ये कहीं ना कहीं इनकी एक तरह से वो कहते हैं कि डील चल रही है। अभी डील फाइनल नहीं है, लेकिन मे भी अगर डील हो जाती है तो देखिए ये अमेरिका के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरा जो क्रेडिट स्विस के इन्वेस्टर्स है जिनका पैसा उसमें लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही एक अच्छी बात हो जाती है कि चलो कहीं ना कहीं उनका जो है पैसा सेफ है। अब हॉबी ग्लोबल पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि देखिए हॉबी इनटू वोल्ट ट्विटर स्पेस एएमए को होस्टेड बाय पोलोनिक्स। तो ये एक मे भी वोल्ट के लिए देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि भाई हॉबी ग्लोबल के साथ उसका एएमए हो रहा है। बेशक देखिए कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ कुछ थोड़ा सा गिव वे वगैरह भी मिल जाता है तो कुछ हो सकता है ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो। तो मे भी वोल्ट के लिए देखिए थोड़ा सा आप पॉजिटिव चीज़ शायद कुछ निकल के आए, लेकिन देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आता है। यहाँ देखिए एक और ऑफर दिया गया है और वो ऑफर दिया गया है वही क्रेडिट स्विस को, और ये है जस्टिन सन की तरफ से। ट्रोन फाउंडर जस्टिन सन प्रपोज टू एक्वायर क्रेडिट स्विस फॉर $1.5 बिलियन। यानी वहाँ यूबीएस बैंक $2 बिलियन की डील कर रहा है और यहाँ जस्टिन सन भी ऑफर दे रहा है कि भाई हम जो है लगभग $1.5 बिलियन में क्रेडिट स्विस को बाय कर लेंगे अगर डील बनती है तो। अब डिपेंड करता है, देखिए कोई भी मध्य में क्यों देगा, जब वहाँ $2 बिलियन की उसको डील मिल रही है तो वो $1.5 बिलियन में क्यों करेगा। तो जो भी है जस्टिन सन ने एक तरह से अगर लेकिन यहाँ देखिए हम अगर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखें तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर जस्टिन सन को अगर ये बैंक मिल जाता है तो देखिए क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। भाई ऑलरेडी जस्टिन सन जो है एक्सचेंजों में इन्वेस्ट करता ही है, उसका अपना एक्सचेंज है, दूसरा उसका अपने टोकन्स भी हैं। अब यहाँ पर अगर बैंक भी उसका अपना हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी क्रिप्टो के लिए। लेकिन ये डील होना भी बाकी है, तो डील अभी हुई नहीं है, लेकिन जो भी है देखते हैं डील में कुछ फाइनल होता है या नहीं होता है। यहाँ देखिए बाइनेंस यूएस डिस्कवर बाय सेल और ट्रेड मोर देन 150 cryptocurrencies on Binance US. What should we list on our journey to 200? कमेंट बिलो। अब ये जो है आपसे कमेंट करवा रहे हैं और नेक्स्ट जो आप लिस्टिंग करने वाले हैं उसके बारे में आपसे कमेंट चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कौन कौन से टोकन्स को लिस्ट कराना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए आपके लिए एक चीज़ जो है वो यहाँ पॉजिटिव चीज़ है कि आप भी अपने टोकन्स के बारे में कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ कम्युनिटी का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। भाई ये कोई अंतर्यामी तो है नहीं, उनको भी तो ये चाहिए ना कि आखिर फोमो किस में बन रहा है या हाइप किस में बन रही है, तो वो किससे पता चलेगा, वो कमेंट से पता चलेगा। तो आप लोग, मैं तो कहता हूँ बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सेदारी लीजिए और आपको अपने जो आपने होल्डिंग कर रखी है उसी टोकन का नाम, अगर बाइनेंस यूएस पर वो लिस्ट नहीं है तो उसका नाम आप उसको कमेंट करके भेजिए। तो इस तरीके से ज़्यादा अगर मान लीजिए आप फ्लो की को ही लिस्ट कराना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट फ्लो की कीजिए। अगर आप बेबी डॉज को कराना चाहते हैं तो बेबी डॉज के कीजिए, बिटगट को कराना चाहते हैं बिटगट को कीजिए, या जो भी आप चाहते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो कहीं ना कहीं बाइनेंस यूएस पर लिस्टिंग की बात बन जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर देखिए बाइनेंस यूएस और यूएस ओ बाइनेंस दोनों हैं अलग अलग। आप ये कहें कि एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल दोनों एक ही है। वैसे दोनों अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी अलग है, कंपनियां दोनों अलग हैं, लेकिन इंटरनल बहुत कुछ सेम है। सब कुछ अंदर खाने एक ही चीज़ है, क्योंकि ये आपका जो एसईसी है अमेरिकी संस्था, उन्होंने ये चीज़ काफ़ी बार कही है और उन्होंने बोला भी है कि ये दिखाने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन वैसे बाइनेंस और बाइनेंस यूएस एक ही चीज़ है। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फिर देखिए बाइनेंस पर भी आएगा। तो आप इस मौके को चूकें ना, आप ज़रूर कमेंट करें जो भी आप चाहते हैं कि किसको लिस्ट कराना है। मार्केट पर आ गए हैं और मार्केट हमारा जो है सेम वही सिचुएशन है, कोई ज़्यादा ऊपर नहीं नीचे नहीं, क्योंकि हमें तो ऑल्ट कॉइन से ज़्यादा मतलब है। तो ऑल्ट कॉइन से देखिए अभी आपका शिबाइनू वहीं 13वें नंबर पर है और 4x011 की सीरीज़ में है। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। अभी जब मैं पहले स्टार्टिंग में तब ये 10 की सीरीज में था, जस्ट अभी ये 11 की सीरीज में आया है। तो देखिए हमारे ऑल्ट कॉइन्स अभी जो है सुस्त हैं और ऑल्ट कॉइन्स में उतनी तेज़ी नहीं है। जो भी है आपको देखिए फोमो में नहीं आना है। अभी केवल बीटीसी का ये उड़ान चल रही है तो उसको उड़ने दीजिए। ये कहीं ना कहीं जो अभी ये कल एक बिलियन वाला जो कमेंट था शायद उसकी वजह से ये सब हो रहा है, और कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये लगे कि साहब उसकी वजह से है।
तो आप यहाँ पर वेट एंड वॉच, आप तो अपने टोकन्स का नंबर आने का बस इंतज़ार कीजिए कि कब हमारे टोकन्स में एक बुल रन आएगा, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए। बाकी और आज मैं आगरा में हूँ, और जो भी सज्जन अगर मुझसे मिलना चाहें, मैं मिला भी हूँ, बहुत से लोगों से कल मिला हूँ। और मैंने आपको रात वीडियो पे अपडेट भी दिया था, एक से अपने सब्सक्राइबर का फ़ोटो भी आपको शेयर किया। और इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो आप आगरा में अगर हैं और आगरा से नियर बाई हैं और मिलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं भी मोस्ट वेलकम। आप जो है मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल कमेंट कीजिए, वहाँ अपना मोबाइल नंबर छोड़िए, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। लेकिन मेरे अलावा कोई भी कांटेक्ट करता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए। मैं आपको आइडेंटिटी दूंगा अपनी, उसके बाद आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको दूंगा, लेकिन आप अगर नियर बाई आगरा से हैं, मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मैं आपसे कभी भी मिल सकता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।